मीराबाई की जन्म जयंती पर उनके प्रति विनम्र भावांजलि। सभी जानते हैं कि मीरा राजघराने से थीं। बचपन से ही भक्ति भाव उनमें समाया हुआ था। उनकी भक्ति भाव को देख करके एक संत ने उन्हें एक छोटी सी प्रतिमा दे दी। कहा, ये गिरधर गोपाल हैं, यही तुम्हारे पति हैं। बस वो मंत्र उसके जीवन में बन गया, मेरे तो गिरधर गोपाल। प्रतिभा बहुत सामान्य थी। पीछे सामान्य चारों तरफ से खुली मूर्त नहीं होती है, पीछे सामान्य पत्थर, आगे से ही अंकित। प्रतिमा की दृष्टि बहुत सामान्य थी, लेकिन मीरा की भावना उसे जीवंत बना दिया, जागृत हो गई। वो मीरा के साथ बात करती थी, हंसती थी, बोलती थी, हर तरह से साथ देती थी। राणा ने, उदयपुर के राणा ने उसका मूल्यांकन किया। जानते थे ये भक्तिमय है, उससे विवाह किया और उसको अपने ढंग से भक्ति में लीन रहने के लिए छूट भी दी। उनके रहते सब ठीक चला, लेकिन वो जल्दी ही वीर गति को प्राप्त हो गए। तो फिर राणा की माँ, उनके छोटे भाई, वो मीरा को समझ नहीं सके थे। उन्हें ये लगा कि ये देखो, राजकुल की वधू होकर के कैसा करती है, सब जगह गाती है, सब जगह झूमती है, मंदिरों मंदिरों जाती है। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन भक्ति भावना किसी बंधन में तो बंधती नहीं है। मीरा मानी नहीं। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी, तो सबको पता है। अंत में विष का प्याला भी पिला दिया, वो भी उसने पी लिया। लेकिन भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला कृपा, विष का भी कुछ नहीं हुआ और विष का प्याला पू करके वो निकल पड़ी, मेरे तो गिरधर गोपाल। जब उसने कहा यही बात है तो अब यहाँ रहना उचित नहीं, वो निकल पड़ी। और बड़ी स्वाभिमानी थी, पितृगृह नहीं गई, राज परिवार से थी। भाई उसके बड़े, पिता तो नहीं रहे थे, लेकिन भाई बड़े तेजस्वी थे। राणा भी उनसे सहमते थे, लेकिन वो नहीं गए। वो तो मेरे तो गिरधर गोपाल कह कर उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लोगों ने ये क्या करती है, तो उनका बड़ी एक प्रसिद्ध सी उक्ति है कि अन्य नारियां कहती हैं कि पति को परमेश्वर मान लो। मैंने परमेश्वर को पति मान लिया तो क्या गलत किया? तो उन्होंने पति को, परमेश्वर को ही पति मान लिया। और तरह तरह के उनके अंदर से भाव उठते थे, वो गा उठती थी। उनके स्वर भगवान ने अच्छा दिया ही था, बचपन से गाती थी। और उनके स्वर में जो भक्ति भाव घुला होता था, वो जादू करता था। सब उनके साथ स्तब्ध रह जाते थे, जहाँ मीरा निकल जाए, मीरा निकल जाए। उनके समकालीन ही थे रैदास, उनको उन्होंने गुरु मान लिया था। अब देखिए रैदास कौन थे, सबको पता है। चमड़े का काम करते थे, लेकिन सिद्ध थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्हें गीत भी उस पर भजन लिखा है कि मैं मारी मारी फिर रही थी, भक्त रैदास मिले मोहे सदगुरु। तो उन्हें गुरु भाव से देखती थी और वो उन्हें मीरा माँ कहते थे। भक्त रैदास उन्हें मीरा माँ कहते थे। तो ये भक्तों के अपने ढंग होते हैं। वो उनको जानती थी ये प्रभु में है, वो उनको जानती थी वो प्रभु में है। उसमें करीब उनका जो प्रभाव हुआ, तो इतना प्रभाव फैला, तो अकबर के समकालीन थी। तानसेन ने सुना, उन्हें छिप करके सुना। उन्होंने कहा भाई रे, तानसेन को तो संगीत सम्राट कहते थे, लेकिन जो मीरा के भाव का जो प्रभाव था वो उनके पास कहाँ। वो राजा के लिए गाता है, मीरा प्रभु के लिए गाती थी। अकबर से तारीफ की तो अकबर भी छद्मवेश बना करके सुनने गए, और मीरा अपना भजन गा रही थी मंदिर में वहीं जा करके।
तो वहाँ गाते गाते तानसेन, तो छद्मवेश में तानसेन भी थे, अकबर भी थे। तानसेन तो रहा नहीं गया, उनके साथ स्वर मिला के गाने लगे। मीरा ने तिरछी निगाह से देखा, मुस्कुरा के रह गई। जब वो आए तो उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, वाह, संगीत सम्राट यहाँ आए हैं, मेरा सौभाग्य। उन्हें आप कैसे पहचान गई? उन्होंने कहा, हीरा कहीं छिपता है क्या? आपका स्वर ही आपका परिचय है। तो उन्होंने कहा, आपका इतना अच्छा है, शहंशाह भी सुन के खुश होंगे, आप चलें वहीं गाएं। उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जाती, मैं तो प्रभु के सामने गाती हूँ। तो तो उन्होंने कहा, अरे आप शहंशाह की बात है, आप ये बात उनके सामने न कहती। तो वो मुस्कुरा के बोली, उन्हीं के सामने कह रही हूँ। उन्हें आभास हो गया कि अकबर भी यहाँ छद्मवेश में है। फिर अकबर ने आकर के प्रणाम किया, उनको एक कीमती हार दिया। उन्होंने कहा, मैं तो कुछ लेती नहीं। उन्होंने कहा, मैं आपको थोड़ी दे रहा हूँ, मेरी ओर से आप अपने हाथ से प्रभु को पहना दीजिए। तो उन्होंने पहना दिया। इस पर तमाम विवाद भी उठे थे, लेकिन मीरा तो मीरा थी, जीवन मस्ती में गाती रही। वो जाती थी, रस बिखेरती रही। तो भक्ति रस का एक ऐसी लहर पैदा कर दी उन्होंने। मीरा का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी लहर आज भी चल रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, पग घूंघर बांध मीरा नाची रहे, नाच रही है मीरा। छोड़ दे कुल की कान, वो मैंने सब छोड़ दिया, कोई बंधन नहीं माना। भक्ति किसी बंधन को नहीं माना। वो तो रस का प्रवाह है। जल का प्रवाह आ रहा है, वो नहीं देखता। सूर्य का प्रवाह आ रहा है, वो तो हर जगह अपनी रोशनी डालता है। तो मीरा की भक्ति भी हर जगह फैलती रही और सारा जीवन इसी तरह बिताया। और कहते हैं कि उन्होंने फिर इस तरह से शरीर नहीं छोड़ा। जब उन्हें लगा अंत समय, तो आकर के मंदिर में गई और प्रभु के विग्रह में ही समा गई, उनके शरीर का भी नहीं है। तो ये इस युग, ये इतिहास युग, पहले तो लोग ऐसे बहुत कहते हैं वैदिक काल में, पुराण काल में, लेकिन इतिहास काल में ऐसी भक्ति जो बिल्कुल अपने इष्टमय हो गई, वो उनके अपने है, उनके सामने रखते थे, करते थे। तो ये जो उनका एक है, एक कीर्तिमान बन गई है, नई बात गई है। तो ऐसे प्रेमा भक्ति का जीवंत प्रमाण मीराबाई इस युग के, और भी होंगे। भगवान की भक्ति कैसे होती है, कैसे निष्प्रह जीवन जिया जाता है, कैसे अंदर का रस छलक छलक करके सारी दुनिया को निहाल कर देता है, ये सब मीरा माँ से के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उनको बहुत बहुत प्रणाम। और सभी से यही निवेदन है कि मीरा के पद गुनगुनाना तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उनकी भक्ति की एक किरण मन में आ जाए कि भक्ति में माने प्रभु के प्रति समर्पण है, पूरा नहीं, थोड़ा सा। इतना समय तो प्रभु के लिए, ये भाव तो प्रभु के लिए। जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करेंगे, वो इतना ही कर दिया है तो जीवन महान बन जाए। तो उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ, ओम शांति।